नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप पाटिल, आपका दोस्त और गाइड। और आप देख रहे हैं द सक्सेस एंड ग्रोथ शो का 38वां एपिसोड, हमारे 90 दिनों की प्रेरणादायक जर्नी का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव। आज हम बात करेंगे खामोशी की ताकत पर। आपने ज़रूर सुना होगा, खामोशियाँ बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये खामोशी हमारी लीडरशिप, सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ में कितना बड़ा रोल निभाती है? आज का वीडियो खास उनके लिए जो शोर में खो गए हैं, जो हर समय प्रतिक्रिया देते रहते हैं और जो ये समझना चाहते हैं कि कभी कभी शांत रहना ही सबसे असरदार होता है। खामोशियों को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि जो नहीं बोलते हैं वो डरते हैं या कमज़ोर हैं, लेकिन सच्चाई ये है, सच्चे विजेता अपनी ऊर्जा बचाते हैं और वही बोलते हैं जहां ज़रूरत होती है। साइलेंस इज़ नॉट अबाउट अवॉइडिंग, इट इज़ अबाउट ओवर सर्विंग पावर। खामोशी ध्यान की तरह है, वो अपने अंदर से मजबूत बनाती है। ये आपको आत्मविश्वास, नियंत्रण सिखाती है, जो हर लीडर की पहली क्वालिटी होती है। और सबसे बड़ी बात, खामोशी आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर ले जाती है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। कई साल पहले एक बड़ी मीटिंग थी, सभी लोग बोल रहे थे, अपने आइडिया दे रहे थे। मुझसे भी पूछा गया और मैंने बस 2 मिनट का पॉइंट बताया। मीटिंग के बाद मेरे बॉस ने कहा, यार तुम तो सबसे कम बोल रहे थे, लेकिन सबसे असरदार बात तुमने ही की। उस दिन मुझे एहसास हुआ, शब्दों की ताकत उनके मौन में भी होती है। चलिए अब समझते हैं खामोशी के कितने रूप होते हैं। पहला, भावनात्मक खामोशी, इमोशनल साइलेंस। जब हम गुस्सा या दुख में होते हैं और कुछ न कहकर खुद को शांत रखते हैं, ये आत्मनियंत्रण की मिसाल है। दूसरा, सोचने वाली खामोशी, रिफ्लेक्टिव साइलेंस। जहां आप कुछ बोलने से पहले सोचते हैं, यह आपको बुद्धिमान बनाता है। तीसरा, दबाव की खामोशी, सिचुएशनल साइलेंस। जब सामने वाला उग्र हो और आप जवाब न देकर शांति से स्थिति संभालते हैं। चौथा, विकास की खामोशी, ग्रोथ साइलेंस। जब आप सीख रहे होते हैं और चुपचाप एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। चलो जानते हैं उन महान लोगों को जिन्होंने अपनी खामोशी से इतिहास रचा। महात्मा गांधी जी, उनका मौन व्रत एक दिन का होता था। सोचिए, एक नेता जो चुप रहकर भी दुनिया को बदलता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते थे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। रतन टाटा जी, वो कम बोलते हैं, लेकिन उनका हर शब्द एक संदेश होता है। यही होती है खामोशी की ताकत। ये रहे 5 प्रभावशाली कारण क्यों हमें खामोशी को अपनाना चाहिए। पहला, आत्मविश्वास, जागरूकता बढ़ाती है। दूसरा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित होती है। तीसरा, लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। चौथा, आपको फोकस और क्लियरिटी बढ़ती है। पांचवा, आपका निर्णय लेने की शक्ति और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, खामोशी को ज़िंदगी में कैसे लाएं? यह है 3 आसान अभ्यास। हर दिन 10 मिनट का मौन ध्यान करें, जर्नलिंग करें, जो कहना चाहते हैं उसे लिखें। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड सोचें,
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति शब्दों में नहीं, ऊर्जा और विचारों से महसूस हो, तो खामोशियाँ अपनाइए। अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट में लिखिए मैं खामोशी की ताकत को अपनाता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पर फॉलो कीजिए। मिलते हैं कल एक नए विचार, एक नई प्रेरणा और नई शुरुआत के साथ में। धन्यवाद।